हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांश सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले तीन टॉपिक्स, जिसमें से पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हैविंग 3 जॉब ऑफर्स। कह रहा है एक बंदा है जिसके पास ना 3 जॉब ऑफर आया है। अब देखो, आप किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो, आपके पास कोई डिग्री होती है, तो आप बड़े अलग अलग उसमें अप्लाई करते हो अलग अलग कंपनीज में। तो आपको फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऑफर्स नहीं आते, जॉब ऑफर्स। तो इसमें से देखो, इस वाले बंदे को क्या है, जॉब एज अ बैंक मैनेजर विद सैलरी ऑफ 60,000 पर मंथ। कह रहा है एक बैंक मैनेजर के रोल की जॉब होगी विद सैलरी ऑफ 60,000 पर महीना। कह रहा है बैंक मैनेजर के रोल की जॉब है विद सैलरी ऑफ 60,000। ठीक है, दूसरा है जॉब एज एन एचआर मैनेजर विद सैलरी ऑफ 50,000। कह रहा है एचआर मैनेजर के रोल की जॉब है विद सैलरी ऑफ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी होगी। जॉब एज एन एग्जीक्यूटिव विद सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। कह रहा है एग्जीक्यूटिव के रोल की जॉब होगी विद सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। चलो, ये तो हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप इस पर्सन की जगह होगे तो आप कौन सी जॉब चूज करोगे? ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही होगी वही वाली जॉब आप चूज करोगे, तो 60,000 वाली आप चूज करोगे। तो इसमें से सबसे बेस्ट बेस्ट तो यही हो गया। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था, नेक्स्ट बेस्ट, मतलब इसके अगला वाला बेस्ट कौन सा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली 50,000 होगा ना, 40,000 तो नहीं होगा, 50,000 रुपये होंगे। तो ये हो जाएगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इन द above केस एन इंडिविजुअल विल चूज द जॉब ऑफरिंग 60,000 पर मंथ। ऑब्वियस सी बात है, इसको इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो ये वाली चूज करेगा वो। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन a बैंक एज अ मैनेजर इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। अब ये कह रहा है जो अगर तुम बैंक में मैनेजर की तरह काम करोगे तो उसकी जो कीमत है ना, कीमत, वो पता क्या है? 50,000 रुपये। इन वाले 50,000 को तुमने खो दिया इन 60,000 के लिए, है ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ बैंक एज अ मैनेजर इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो एचआर मैनेजर था। तो अगर तुम बैंक में काम कर रहे हो तो बैंक में काम करने की कीमत ये एचआर मैनेजर वाली जॉब को छोड़ना है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। कह रहा है ये होती है कीमत। कीमत किसकी कीमत? ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इस केस में 50,000 रुपये था। चलो, आपसे अगर कोई पूछे, ये प्रैक्टिकली पूछे, ओरली पूछे कि एक बंदे के पास ऑफर है 1 लाख रुपए, एक और जॉब का ऑफर है 90,000 रुपये, एक जॉब का ऑफर है 80,000 रुपये, मतलब 1,90,000 80,000, तो इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आप बोलोगे 90,000, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। आपको ना पता है क्या बोलना है, बस जो सेकंड सेकंड बेस्ट है ना, उसको बोलना है बस। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कह रहा है तुमने ये जो अपॉर्चुनिटी खो दी है ना, 50,000 वाली। देखो, ये जो थर्ड बेस्ट है इसका हमें कोई कोई काम नहीं है, कंसेप्ट में काम ही नहीं आएगी। ये जो 50,000 रुपये तुमने खो दिए ना, खो दिए, ठीक है, तो ये है वैल्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कह रहा है तुमने ये जो अपॉर्चुनिटी खो दी है ना, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप अगर ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों आपको मेंशन करने पड़ेंगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये डेफिनेशन इतनी छोटी सी है बस, और एग्जाम्पल है बस, और कुछ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, एमओसी। इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। याद है आपने उसमें पढ़ा था प्रॉब्लम्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, है ना? तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को हमें कम करना होता है। और ये पता है क्या होता है हमेशा, अगर हम पहले गुड के प्रोडक्शन को 1 यूनिट से बढ़ाएं, मतलब 1 यूनिट उसका ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो जो दूसरी प्रोडक्शन है उसके बहुत काफ़ी यूनिट कम करने पड़ेंगे हमें। ये नहीं होता कि 1 यूनिट कम हो जाएगा 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो तुम पहले से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसके तुम्हें ज़्यादा यूनिट्स कम करने पड़ेंगे जो तुम्हें गुड्स प्रोड्यूस करना है उसके 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा। अगर तुम पिज़्ज़ा 5 बना रहे हो और बर्गर 1 बना रहे हो, तो अगर तुमने बर्गर 2 बनाने हैं ना, तो पिज़्ज़ा तुम्हें 3 पे लाने पड़ेंगे, क्योंकि रेट ना, जो रेट होता है कम करने का, प्रोडक्शन कम करने का, वो ज़्यादा होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये वाला।
इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स कॉमोडिटी sacrificed in order to gain an additional unit of the commodity। कह रहा है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? ये होती है नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, जो तुमने यूनिट्स कॉमोडिटी सेक्रीफाइस करे ना इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कॉमोडिटी, यही होती है एमओसी। बस यही है कि तुमने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस केस में ना बर्गर हमें बढ़ाना है, पिज़्ज़ा कम करना है। तो जो पिज़्ज़ा जितने यूनिट से कम हो रहा है ना बर्गर एक बढ़ाने के लिए, तो उतना ही हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यही मतलब हो गया कि तुम जितने यूनिट्स को मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम उसके प्रोडक्शन कम कर रहे हो, वही हो गया। उसी रेट को कह देते हैं एमओसी। अब इसमें आगे लिखा है इन केस ऑफ पीपीसी, पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग as more and more units of a commodity has to be sacrificed in order to gain an additional unit of the commodity। कह रहा है ये पीपीसी के केस में ना हमेशा बढ़ता रहता है। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि तुम्हें ना गुड्स हमेशा ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अब जैसे मेरे पास बर्गर है 0 बना रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ 10। तो मुझे अगर बर्गर 1 बनाना है तो पिज़्ज़ा मुझे बनाने पड़ेंगे 8। अगर बर्गर मुझे 2 बनाने हैं तो पिज़्ज़ा बनाने पड़ेंगे 5। तो ये जो हमारा रेट है ना एमओसी, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जो तुम्हें यूनिट्स सेक्रीफाइस करने हैं ना बढ़ते जा रहे हैं। तो इन केस ऑफ पीपीसी इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बस ये लिखा हुआ है, क्या बहुत आसान टॉपिक है ये। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिसको अलग से आप कह सकते हैं एमआरटी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ओके। वैसे बहुत आसान है ये। इट रेफर्स टू दैट रेट एट विच द आउटपुट ऑफ अ गुड इज टू बी सेक्रीफाइस्ड। कह रहा है एक रेट होता है। अब रेट होता क्या है? सपोज किसी दो वेरिएबल्स में ना, वेरिएबल मतलब मान लो वेरिएबल जैसे पेट्रोल का प्राइस और डीजल प्राइस, उसमें चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास रेट आ जाएगा। रेट होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब किस डिग्री से वो चेंज हो रहा है। अब जैसे कहता हूँ मैं इसको, इट रेफर्स टू दैट रेट एट विच आउटपुट ऑफ अ गुड इज टू बी सेक्रीफाइस। कह रहा है जो हम, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया ना एमओसी, उसमें मैंने क्या बताया कि हमें एक गुड की सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। कह रहा है rate at which output of good is to be sacrificed in order to gain an additional unit of other good। कह रहा है अगर तुम जितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो और जितने यूनिट्स गेन कर रहे हो, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कम्युनिटी। कह रहा है देखो कमोडिटी तो हमेशा एक से गेन होगी। मतलब तुम्हारे लेवल पे 11th क्लास में हम ये एग्जांपल लेंगे कि हमेशा एक कमोडिटी हम दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को अगर कम करेंगे तो हमें पहली कमोडिटी की प्रोडक्शन को सिर्फ एक यूनिट से बढ़ाना होगा बस, ठीक है। तो बस यही बात कह दी उसने, जितने तुमने यूनिट सेक्रीफाइस करे हैं और जितने यूनिट्स गेन करे हैं। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो सकता है। तुमने मान लो बर्गर और पिज़्ज़ा बना रहे हो तुम। अब बर्गर तुमने 0 बना रहे हो, बर्गर 0 थे, और पिज़्ज़ा थे हमारे 10 तुमने बर्गर अगर 1 से बढ़ाना है तो तुम्हें 8 करना पड़ेगा। तो हमारा रेशो क्या हो गया? 8:1। 8:1 हो गया ना। तो यही हमारा एमआरटी हो गया बस। बिल्कुल बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।